लोड शेडिंग के खिलाफ पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी सड़कों पर। कमर जमान बोले 4 मई को वज़रिया कुरानदाजी वज़ीर आला का नया नाम देंगे। दमादम मस्त कलंदर भी होगा। लोड शेडिंग बहरान हुक्मरानों की बर्बादी का सबब बनेगा। लियाकत बलोच का एहतजाजी रैली से खिताब। पीपल्स पार्टी के जयालों का लोड शेडिंग के खिलाफ अनोखा अंदाज। वज़ीर आला का नाम तब्दील करने के लिए कुरानदाजी बॉक्स मुतारिफ करा दिया। शहबाज शरीफ की पंखा पकड़े तस्वीर अवेजा। लेस्को चीफ वाजिद अली कासमी का लोड शेडिंग का एतराफ। कहा शहरी इलाकों में 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। गुज़श्ता साल की निस्बत रवा साल लोड शेडिंग में कमी हुई। अब शहर के तमाम प्राइवेट स्कूल्स में भी प्लेग्राउंड्स बनेंगे। तलबा के जिस्मानी नशोनुमा भी जरूरी है। एजुकेशन अथॉरिटी ने तमाम प्राइवेट स्कूल्स को मरासला जारी कर दिया। ठेकों और रिकॉर्ड में हेरा फेरी। कूड़ा उठाने वालों का अपना कूड़ा बिखरने लगा। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में अरबों की बेसाख्तियां। रिपोर्ट ताहाल वज़ीर आला को पेश ना की जा सकी। वासा में डीजल चोरी रोकने के लिए गाड़ियों में ट्रैकिंग सिस्टम लगाने का फैसला। एमडी वासा ने मंजूरी दे दी। ट्रैकिंग सिस्टम की खरीदारी के लिए 7 रुकनी कमेटी कायम। औकातकार भी मुकर्रर। गाड़ियां 9 बजे तक डीजल डलवा सकेंगी। पटवारी कल्चर खत्म करने के दावे धरे के धरे। मॉडल टाउन समेत 100 मौज़ूआत का लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइज ना हो सका। मसाइल हल करो, तामीराती काम का आगाज करो। वज़ीर आला ने एलिवेटेड एक्सप्रेसवे मंसूबे पर DGLDA को टास्क दे दिया। अगले माह गुलबर्ग से मंसूबे का आगाज होगा। PC1 तैयार। बल्दिया उस्मा का हंगामा खेज इजलास कल होगा। फिरोजपुर रोड से फासलिया कॉलोनी सड़क का नाम अल्ताफ मोहिउद्दीन और 12 दरी रोड का नाम महाराजा रंजीत सिंह रखना एजेंडे में शामिल। लाहौर न्यूज ने तफसीलात हासिल करनी। स्पीडो बस की स्पीड को नजर लग गई। बसें दौड़ने से कबल ही खराब। पंजाब हुकूमत की स्पीडो बस सर्विस का पोल खुल गया। इंजन खराब होने पर रस्सियों से बांधकर खींचा जाने लगा। हाईकोर्ट बार का वज़ीर आज़म से इस्तीफे के मामले पर 13 मई को ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन बुलाने का ऐलान। डेडलाइन खत्म हो चुकी। वज़ीर आज़म आज 12 बजे तक मुस्ताफी हो जाएं। बार एसोसिएशन के ओहदेदारों का मुतालबा। उसको इल्जाम लगाते वक्त उसको ये ख्याल नहीं आया कि भाई तुम ये किसी और से मंसूब करो तो चलो कोई मान ही जाए। उन्होंने मंसूब किया मियाँ शहबाज शरीफ से कि वो तो किसी को थैला दे के नहीं राजी। इमरान खान राना सनाउल्लाह के निशाने पर बोले 10 अरब तो दरकिनार इमरान खान को 10 रुपए भी ना दें। शहबाज शरीफ का इल्जाम लगाया गया तो वो किसी को तो धेला देकर भी नहीं राजी। अपोजिशन लीडर महमूद रशीद की नून लीग पर कड़ी तनकीद। बोले हर आदमी गो नवाज गो के नारे लगा रहा है। वज़ीर आज़म जितनी जल्दी इस्तीफा दे उनके लिए बेहतर है। पंजाब हुकूमत की इमरान खान को 3 रोज की मोहलत। इमरान खान नाम बताएं किसने 10 अरब रुपए की पेशकश की। 1 साल खामोश क्यों बैठे रहे। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
जमात दावा के अमीर हाफिज सईद को मजीद 3 माह नजरबंद रखने का फैसला। आइंदा चंद रोज में नोटिफिकेशन जारी किए जाने का इम्कान। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मलिक अहमद खान की 3 माह नजरबंद करने की तस्दीक। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मंसूर अली शाह का जुडिशल एकेडमी का दौरा। मॉडल कोर्ट्स की कारकर्दगी से मुतालिक कल होने वाली तकरीब के इंतजामात का जायजा लिया। मुल्ज़िमान का तमाम डेटा कंप्यूटराइज्ड है। सबूत मौजूद हो तो अदालत को फैसला करने में आसानी होती है। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन चौधरी सुल्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सीआईए पुलिस की कार्रवाई। शहरियों से लूट मार करने वाले 2 गैंग के 12 मुलजिम गिरफ्तार। मसरूका माल बरामद करके असल मालिकान के सुपुर्द कर दिया। सीटीओ राय एजाज अहमद से डिप्टी मेयर मियां तारिक की मुलाकात। शहरियों को घर की दहलीज पर लाइसेंस की सहूलत देने का फैसला। पहले मरहले में समनाबाद, शालीमार और रावी रोड में ड्राइविंग सेंटर बनाए जाएंगे। एलटीसी का बड़ा इकदाम। 266 डीजल बसें सड़कों पर लाने का फैसला। 2 अरब 50 करोड़ रुपए लागत आएगी। मंसूबे से मुतालिक रिपोर्ट महकमा ट्रांसपोर्ट और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को अरसाल। अलहमरा हॉल में वर्ल्ड सिटी के ज़रिए तमाम वेक लाहौर नुमाइश। कमिश्नर अब्दुल्ला सुंबुल ने इफ्तिताह कर दिया। शहर की सकाफत को उजागर करने के लिए मुसव्विरों के फन पारे पेश। महकमा एक्साइज की प्रॉपर्टी टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई। फिरोजपुर रोड, बेदिया रोड और ईएमई सोसाइटी में अदम अदायगी पर 65 इमलाक सील कर दी। पंजाब फूड अथॉरिटी की नाकिस अशिया के खिलाफ कार्रवाई। सुंदर के करीब लाइन फूड नामी जूस फैक्ट्री सील। मैंगो जूस के 8000 पैकेट और 11000 बोतलें बरामद। रखचंद राय बायोगैस प्लांट पर काम की रफ्तार तेज की जाए। मशीर वजीर आला ख्वाजा अहमद हसन की जेर सदारत इजलास। मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा। बायोगैस प्लांट रोजाना 19,000 क्यूबिक मीटर गैस पैदा करेगा। इनकम टैक्स गोशवारे जमा न कराने पर गुलकारा सारा रजा खान को नोटिस जारी। एफबीआर ने 15 रोज में जवाब तलब कर लिया। पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी वॉलीबॉल चैंपियनशिप का दूसरा रोज। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब, पंजाब यूनिवर्सिटी, अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान और सुपीरियर यूनिवर्सिटी की टीमों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली। मॉडल कंदील बलोच की जिंदगी पर फिल्म बनाने का फैसला। अदाकारा सबा कमर मरकजी किरदार अदा करेंगी। खरीदारी कीजिए, इनाम हासिल कीजिए। ग्रीन वैली बहरिया टाउन की तरफ से मॉल ऑफ लाहौर में खरीदारी पर मिलने वाले कूपन की कुरानंदाजी। एक खुशनसीब को 5 मरले का प्लॉट मिल गया। क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक और फनकार इफ्तिखार ठाकुर की शिरकत। और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में 4 रोजा इंटर यूनिवर्सिटी अदाकारी के मुकाबलों का आखिरी रोज। तलबा और तालिबात के दरमियान ड्रामा, डांस और कॉमेडी के मुकाबले जारी। मुलाहिजा की अभी आपको बताएं कि शहर में लोड शेडिंग का जो हुआ राज, तो पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी बने सरापा एहतजाज। पीपल्स पार्टी ने पालकी हॉल में सजाया मैदान। मतवालों के घर में जयालों ने किया खूब धमाल। एहतसास एहसन घोड़े पर बैठकर पालकी हॉल जब पहुंचे तो जयालों का जोश दीदनी था। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने हुकूमत पर तनकीदी तीरों की खूब बारिश की।
हुक्मरान जमात के होम ग्राउंड पर पीपल्स पार्टी की धुआंधार इनिंग्स जारी है। हल्का NA 124 के पालकी हॉल में सजा मैदान। एतजाज एहसन घोड़ी पर बैठकर पालकी हॉल तक पहुंचे, जहां कारकुनों ने कायदीन का पुरतपाक इस्तकबाल किया। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर कमर जमान कायरा का कहना था कि हुकूमत के 6 महीने में लोड शेडिंग खत्म करने के दावे कहां गए। 4 मई को पंखे लेकर मीनारे पाकिस्तान पहुंचेंगे और बजरिया कुरानदाजी वजीर आला पंजाब का नया नाम तजवीज करेंगे। इसने कहा था 2 साल में बिजली की लोड शेडिंग खत्म न की तो मेरा नाम बदल देना। आज हमने इसका नाम बदलने के लिए डब्बा रख दिया है। इसमें अपनी अपनी तजावीज डालिए, अपनी अपनी तजावीज डालिए और इंशाल्लाह 4 तारीख को हमने इसके नाम की पर्ची निकालनी है। इस मौके पर एतजाज एहसन का कहना था कि वजीर आजम नवाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग जैसा घिनौना जुर्म किया है। पनामा बेंच में शामिल किसी जज ने शरीफ फैमिली की शहादतों को मोतबर नहीं माना। उन्होंने कहा कि पनामा केस में JIT ऐसे ही है जैसे सिविल जज को कहा जाए कि चीफ जस्टिस का एहतसाब करो। ग्रेड 19 और 20 के अफसर क्या एहतसाब करेंगे वजीर आजम का? ये इसी तरह है कि सिविल जज को कहो तुम चीफ जस्टिस का ट्रायल करो। ये JIT से इम्कान हमें बहुत कम है। तकरीब में मौजूद जाले हुकूमत के खिलाफ नारे लगाते रहे और कायदीन को एहतजाजी तहरीक में शमूलियत का यकीन दिलाते रहे। लोड शेडिंग के लिए सभी हैं सरापा एहतजाज। लोड शेडिंग और ओवरबलिंग ने जब अवाम को सताया तो जमात इस्लामी ने भी सड़कों पर मैदान लगाया। लेस्को हेड ऑफिस के बाहर जमात इस्लामी की हुकूमत मुखालिफ धुआंधार इनिंग। सेक्रेटरी जनरल लियाकत बलोच ने लोड शेडिंग बहरान को हुक्मरानों की बर्बादी का सबब करार दे दिया। लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग की सताई अवाम के साथ लेस्को हेड ऑफिस के बाहर जमात इस्लामी का एहतजाजी मुजाहिरा। हुकूमत मुखालिफ शदीद नारेबाजी की गई। क्वींस रोड पर लेस्को हेड ऑफिस के बाहर शुरका से खिताब करते हुए पार्टी के सेक्रेटरी जनरल लियाकत बलोच ने कहा कि लोड शेडिंग बहरान हुक्मरानों की बर्बादी का सबब बनेगा। पूरे मुल्क में बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ आवाम सड़कों पर है, चौराहों पर है और इस वक्त 8 घंटे से 16 घंटे तक की लोड शेडिंग है। लियाकत बलोच का मजीद कहना था कि हर जगह गफलत ही गफलत है। नीलम झेलम मंसूबा 170 अरब का 570 अरब में बनाया गया। सालाना बुनियादों पे 8,000 अरब रुपए की करप्शन है और इस तवानाई के बोरान की वजह से हम हर साल 100 अरब डॉलर के नुकसानात से तो चार होते। रहनुमा जमात इस्लामी का यह भी कहना था कि अब हुकूमत से छुटकारे का वक्त आ गया है। कैमरा टीम के साथ अली जाफर खान, लाहौर न्यूज। और अब आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा गोपाल नगर पहुंच गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं इस अहम खबर के हवाले से। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा गोपाल नगर इस वक्त पहुंच गए हैं। बड़ी तादाद है कारकुनान की जिसने उनका इस्तकबाल किया है और आपको बताते चलें कि उनको हार भी पहनाए गए हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा गोपाल नगर इस वक्त पहुंच गए हैं। ये लाइव मनाजर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं जहां पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा गोपाल नगर इस वक्त पहुंच गए हैं। बड़ी तादाद है लोगों की जो कि इस वक्त वहां पर मौजूद है। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज इसरार खान से। जी इसरार खान, अपडेट कीजिएगा। गोपाल नगर इलाका है जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमर जमान कायरा एक अवामी इज्तिमा से खिताब करने के लिए पहुंच गए हैं। इस इज्तिमा का मकसद अवामी रास्ता मुहिम को पंजाब में तेज करने का सिलसिला जो है उसको मजीद तेज करना है और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सियासी रहनुमा है, सियासी कायदीन है, वो मकामी रहनुमाओं के साथ मिलकर इस मुहिम को मजीद तेज कर रहे हैं और ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है। अब से कुछ देर बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमरुज़्ज़मान कायरा अवाम से खिताब भी करेंगे। जी खिताब किया जाएगा। लोड शेडिंग के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। बहुत शुक्रिया इसरार खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे।
लेस्को का वही रिवायती अंदाज, वही तसल्लियां जो करें बेजार। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को सैयद वाजिद अली कासमी कहते हैं बिजली की तलब बढ़ने से लोड शेडिंग में इजाफा हुआ। नए पावर प्लांट्स के फाल होने और मौसम की बेहतरी के बायस लोड शेडिंग कम कर दी गई। वो लेस्को हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को सैयद वाजिद अली कासमी ने लेस्को हेडक्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को का कहना था कि लेस्को रीजन में कहीं भी 4 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग नहीं की जा रही। रवां बरस के इख्तिताम तक 12 नए पावर प्लांट्स चालू होने से पैदावार में इजाफा होगा। उन्होंने रमजानुल मुबारक में भी सार्फिन को रिलीफ देने की नवीद सुनाई। उन्होंने मजीद बताया कि हुकूमत से 900 मिलियन बजट की डिमांड की गई है। जून के इख्तिताम तक लेस्को के पास इजाफी पावर ट्रांसफार्मर्स मौजूद होंगे। 50% भी 500-600 मिलियन हमें मिल गया तो हम कंफर्टेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे जो 3 मंथ्स हैं, जो मई जून जुलाई का जो महीना है, ये 3 महीने, अगला बजट आने से पहले हमारे पास सफिशिएंट बजट आ जाएगा। सैयद वाजिद अली कासमी ने यकीन दहानी कराई कि 2021 तक लेस्को में एडवांस मीटरिंग मुकम्मल कर ली जाएगी। कैमरामैन उमर रईस के साथ राना फहद, लाहौर न्यूज़। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे डीजल कहानी। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। अहम खबर के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। गैर कानूनी तकर्रियों और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल, साबिक वीसी जामिया पंजाब मुजाहिद कामरान के खिलाफ घेरा तंग होने लगा है। नैब ने मुजाहिद कामरान के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। इसी पर बात करेंगे एंकर पर्सन लाहौर न्यूज़ फहद शहबाज खान हमारे साथ मौजूद हैं। फहद, कहिएगा, इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है, बाकायदा तौर पर इंक्वायरी का आगाज कब से कर दिया जाएगा? जी बिल्कुल, ये जब साबिक डीजी नैब ने इसका नोटिस दिया था, और नोटिस जो है वो मोहम्मद रफीक अलवी ने जो है वो डॉक्टर मुजाहिद कामरान साहब के खिलाफ नैब में एक दरख्वास्त जमा करवाई थी। और नोटिस के बाद जो डीजी नैब लाहौर होते हैं उनके पास ये इख्तियारात नहीं होते कि वो 22वें ग्रेड के जो सरकारी अफसर हैं उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करें। तो लिहाजा ये मैटर जो है वो फिर चेयरमैन नैब को इस्लामाबाद भेजा जाता है। चेयरमैन नैब को जब ये मैटर भेजा गया तो उनकी जानिब से बाज़ाब्ता जो है वो इंक्वायरी का ऑर्डर दिया गया है, और उनके खिलाफ जो है वो गैर कानूनी तकर्रियों और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के इल्जामात भी शामिल हैं। डॉक्टर मुजाहिद कामरान साहब से कुछ देर पहले हमारी बात भी हुई, तो उनका कहना था कि अभी नैब की जानिब से उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर नहीं कुछ भी पूछा गया, और दूसरा उनका ये भी कहना था कि उन्होंने कुछ जो इल्जामात थे उनसे ऑलरेडी जो है वो इल्जामात उन पर गलत साबित हो चुके हैं। अब प्रोसीजर ये होता है कि ये इंक्वायरी जो है वारंट गिरफ्तारी में तब बदलती है जब सारी की सारी इंक्वायरी और चेयरमैन नैब की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। बहुत शुक्रिया फहद शहबाज खान, एंकर पर्सन, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे। उधर वासा ने डीजल चोरी रोकने का हल ढूंढ लिया। गाड़ियों में ट्रैकिंग सिस्टम लगाने का फैसला। अब जहां जहां गाड़ी रुकेगी उस पर होगी पूरी नजर। एमडी वासा ने सिस्टम नस्ब करने की मंजूरी दे दी, जबकि ट्रैकिंग सिस्टम खरीदारी के लिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई है। किसी तरह से चोरी रुके। डीजल चोरी रोकने के लिए वासा में लगेगा ट्रैकिंग सिस्टम। जहां जहां गाड़ी रुकेगी उस पर रहेगी पूरी नजर। एमडी वासा अब्दुल कदीर खान ने सिस्टम की मंजूरी के बाद फाइल डायरेक्टर एडमन वासा को अरसाल कर दी। ट्रैकिंग सिस्टम खरीदारी के लिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है। कमेटी के चेयरमैन एमडी वासा, जबकि मेंबरान में डायरेक्टर एडमन समेत 5 अफसरान शामिल होंगे। 3 अफसरान पर मुश्तमिल टेक्निकल कमेटी तश्कील दी गई है, जबकि शिकायत के अजाले के लिए भी 3 रुकनी कमेटी कायम की गई है। शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। और अब आपको बताएं कि महकमा बल्दियात के बिलाल मुस्तफ़ा सईद पर नवाजिशात की इंतहा हो गई। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट का नया 15 रुकनी बोर्ड तश्कील दे दिया गया। एमडी LWMC की 5 उंगलियां घी में बिलाल मुस्तफ़ा सईद एमडी और मेंबर के साथ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के तौर पर भी काम करेंगे। 2 माह बाद लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट का नया 15 रुकनी बोर्ड तश्कील। महकमा बल्दियात की बिलाल मुस्तफ़ा सैयद पर नवाजिशात की इंतहा। बिलाल मुस्तफ़ा सैयद LWMC के नए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एमडी के अलावा मेंबर और सेक्रेटरी का काम भी करेंगे।
बोर्ड के साबिक चेयरमैन राफे आलम को नए बोर्ड में सिर्फ मेंबर की हैसियत दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक दीगर मेंबरान में कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद, ख्वाजा इमरान नजीर, MNA शिजरा मनसब, डिप्टी कमिश्नर सुमैर अहमद सैयद, MPA वहीद गुल, MPA बुशरा, अंजुम बट, मोहम्मद खान नकी शामिल हैं। जबकि दीगर अजला से ताल्लुक रखने वाले नए मेंबरान भी शामिल किए गए हैं। बोर्ड के तमाम अरकान पहले इजलास में अपने चेयरमैन का इंतखाब करेंगे। कैमरामैन साजिद इलियास के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज। पटवारी अब भी शहरियों पर भारी। पटवार कल्चर के खात्मे के दावे ही रहे। मॉडल टाउन कानूनगोई समेत 100 मौज़ूआत की लैंड रिकॉर्ड कंप्यूटराइजेशन मुकम्मल ना हो सकी। अवाम अब भी पटवारियों के रहमो करम पर ही हैं। देखते हैं मियां अफजल की ये रिपोर्ट। नाम बड़े और दर्शन छोटे। पंजाब में पटवार कल्चर के खात्मे की बातें तो बहुत हुई, मगर जमीनी हकाइक देखें तो सूबाई दारुल हुकूमत का ही लैंड रिकॉर्ड मुकम्मल तौर पर कंप्यूटराइज नहीं हो सका। तकरीबन 100 मौजूआत का रिकॉर्ड ताहाल पटवारियों के पास है और लोग आज भी पटवार खानों में मारे फिर रहे हैं। इन इलाकों में मॉडल टाउन, डेविस रोड, कोट लखपत, चंद्राय, पिंडी, राजपुता, कीर कलां, सुल्तानाबाद, जोगीनपुरा, धना सिंह वाला, बिकेवाल, इचरा, अमर सिद्धू और दीगर मौजूआत शामिल हैं। मॉडल टाउन तहसील में तो पटवारियों ने रेवेन्यू रिकॉर्ड आगे मुंशियों के हवाले कर रखा है। शहरियों का कहना है कि जब लाहौर जैसे शहर में पटवारियों का राज खत्म नहीं हो सका तो दीगर शहरों का क्या हाल होगा। उन्होंने वर्ल्ड बैंक की तरफ से मिलने वाले अरबों रुपए के फंड्स पर भी सवाल उठाया है। मियां अफजल, लाहौर न्यूज। तलबा के लिए खुशखबरी। प्राइवेट तालीमी इदारों में प्लेग्राउंड्स का होना लाजमी करार दे दिया गया। महकमा स्कूल एजुकेशन का कहना है कि बच्चों की जिस्मानी नशोनुमा के लिए प्राइवेट स्कूलों के लिए खेल के मैदान बनाना लाजमी होगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में। तालीम और सेहत मुआशरे और कौम की तरक्की का सबसे अहम राज है। सेहतमंद जिस्म और जहन ही आला तालीम याफ्ता अफराद पैदा करता है। इसी उसूल के पेश नजर अब महकमा तालीम ने शहर के तमाम प्राइवेट स्कूलों में प्ले ग्राउंड्स बनाना लाजमी करार दे दिया। पंजाब असेंबली से मंजूर करदा करारदाद की रोशनी में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने स्कूलों में प्ले ग्राउंड बनाने के हवाले से तमाम प्राइवेट स्कूलों को मुरासला जारी कर दिया। लोगों का कहना है कि प्राइवेट स्कूलों में खेल के मैदान बनने से तलबा को घुटन ज़दा माहौल से छुटकारा नसीब होगा। आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज। मुसाफिरों को बरवक्त मंजिल पर पहुंचाना स्पीडो बस सर्विस का है मकसद, मगर इसे खुद सहारे की जरूरत पड़ गई। नई बस सर्विस ने चलने से ही इनकार कर दिया तो पुरानी सर्विस ने खींचातानी करके मंजिल तक पहुंचा दिया। बताएंगी सुनैरा इलियास। स्पीडो की स्पीड ही मान पड़ गई। नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। देखिए कहावत कहाँ कैसे 100% सादिक आती है। पुरानी बस सर्विस नई स्पीडो का सहारा बनी हुई है। LTC की बस हाल ही में शुरू की गई स्पीडो बस को खींचकर इसकी मंजिल तक ले जा रही है। तेजतर तरक्की, तेजतर सर्विस के दावे को मुंह चढ़ा रही है। पंजाब हुकूमत का स्पीडो बस सर्विस का पोल खुल गया। जुम्मा 8 दिन लॉरेंस रोड पर स्पीडो ने चलने से इनकार कर दिया। बस रास्ते में खराब होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। मुसाफिरों का कहना था कि नई सर्विस मुतारिफ करवाने के बाद हुकूमत को इनकी सर्विस का ख्याल भी रखना चाहिए। कैमरा टीम के साथ जुनैरा इलियास, लाहौर न्यूज। स्पीडो बस की स्पीड आपने जानी। मजीद लाहौर ट्रांसपोर्ट की ही बात करेंगे। शहरियों के लिए एक अच्छी खबर। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी का मुख्तलिफ रूट्स पर 266 डीजल बसें चलाने का फैसला। मंसूबे की समरी महकमा ट्रांसपोर्ट और फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेज दी गई। आकिब तनवीर तफसीलात के साथ। लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी का बड़ा मंसूबा, शहर भर में 266 डीजल बसें चलाने का फैसला। मंसूबे की तखमीना लागत 2 अरब 50 करोड़ रुपए लगाई गई है। LTC हुकाम के मुताबिक बसें एयर कंडीशन और आरामदेह होंगी। ये मंसूबा LTC के सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल होगा। बसें उन रूट्स पर चलाई जाएंगी जहां लोकल ट्रांसपोर्ट की सहूलत मौजूद नहीं या जिन रूट्स पर कम बसें चलती हैं। मंसूबे की समरी महकमा ट्रांसपोर्ट और फाइनेंस डिपार्टमेंट को अरसाल कर दी गई है। आकिब तनवीर, लाहौर न्यूज। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का, लेकिन उससे पहले लाहौर फटाफट।
गैर कानूनी तकर्रियां और इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल। नैब ने साबिक वाइस चांसलर जामिया पंजाब मुजाहिद कामरान के खिलाफ घेरा तंग कर लिया। शहरियों के लिए खुशखबरी, यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी की फी किलो कीमत में 3 रुपए कमी, कीमत 59 रुपए हो गई। लोड शेडिंग के खिलाफ पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी सड़कों पर, हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। एसपी सिविल लाइन की मुस्लिम लीग नून के ओहदेदारों से मुलाकात, रमजान बाजारों की सिक्योरिटी समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। रेलवे स्टेशन के करीब वाक़ मार्केट की छत गिर गई, गाड़ी मुकम्मल तबाह, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में रुकन कौमी असम्बली परवेज मलिक की ज़ेर सदारत लेबॉर्ड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग। खरीदारी कीजिए, इनाम हासिल कीजिए। ग्रीन वैली बहरिया टाउन की तरफ से मॉल ऑफ लाहौर में खरीदारी पर मिलने वाले कूपन की कुरानंदाजी। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब में 4 रोजा इंटर यूनिवर्सिटी अदाकारी के मुकाबलों का आखिरी रोज, तलबा की परफॉर्मेंस। खुशामदीद। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में हुसैन ट्रेडिंग्स के ज़ेर एहतमाम तकरीब, सनतकारों और ताजिरों की बड़ी तादाद में शिरकत। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर मदनी से। जी अब्दुल कादिर मदनी, अपडेट कीजिएगा इस तकरीब के हवाले से। जी बिल्कुल, आज हुसैन ट्रेडिंग की जानिब से जो है वो पाकिस्तान मार्बल के सनतकारों के एजाज में जो है वो तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें इटली के मार्बल की सनत से ताल्लुक रखने वाले भी ताजरों ने भरपूर शिरकत की। इस मौका पर सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान जो है वो कुदरती वसाइल से मालामाल है और यहाँ पर दुनिया के कीमती तरीन पत्थर जो है वो पाए जाते हैं। जरूरत सिर्फ जदीद टेक्नोलॉजी की है कि इनको किस तरह निकाला जाए और इनको निकाल कर आलमी मंडियों में पाकिस्तान के पत्थरों को जो है पहुंचाया जाए, ताकि एक्सपोर्ट जो है वो पाकिस्तान की बढ़े और पाकिस्तान में कारोबारी सरगर्मियां पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को बढ़ाया जाए। अब्दुल कादिर मदनी, बहुत शुक्रिया। उधर लाहौर हाईकोर्ट बार की जानिब से दी गई डेडलाइन आज रात 12 बजे खत्म। वज़ीर आज़म के मुस्ताफी ना होने की सूरत में वकला ने एहतजाजी तहरीक के लिए कन्वेंशन बुलाने का ऐलान कर दिया। उमर शाकिर रिपोर्ट के साथ। वजीर आजम मुस्ताफी हो, लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने किया मुतालबा और डेडलाइन दी जो आज रात खत्म हो जाएगी। सदर लाहौर बार चौधरी जुल्फिकार ने इस्तीफे का मुतालबा दोहराते हुए कहा कि अगर ऐसा ना हुआ तो 13 मई को वकला कन्वेंशन होगा जिसमें नया लाहे अमल तरतीब देंगे। बार के ओहदेदारों का कहना था कि वजीर आजम जमहूरी रवायात को पामाल ना करें। ओहदेदारों ने वाजे किया कि इनका कोई सियासी एजेंडा नहीं, सिर्फ कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। हमने आज उनकी ये मोहलत ख़त्म होने को है और प्राइम मिनिस्टर रात 12 बजे तक रिज़ाइन नहीं करते तो हमने मिल के सब बार कौंसिल के साथ ये फैसला किया है कि 13 मई को आल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन मुनक्किद करने जा रहे हैं। उसके अंदर हम मिलकर अगला लाहे अमल देंगे कि हमने किस तरीके से आगे चलना है। लाहौर हाई कोर्ट बार ने तहरीक चलाने का ऐलान करते हुए कहा कि सरकारी वकला के अलावा तमाम वकला इस मामले पर एक पेज पर हैं। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ उमर शाकिर, लाहौर न्यूज़। 10 अरब रुपए की पेशकश का इल्जाम, वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ इमरान खान को लीगल नोटिस भिजवाएंगे। पंजाब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से सू मोटो एक्शन का मुतालबा कर दिया। तफसीलात के लिए देखिए रिपोर्ट। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मलिक अहमद खान ने DGPR ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने PTI के सरबराह को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि इमरान खान का 10 अरब रुपए की पेशकश का इल्जाम झूठा और बेबुनियाद है। वो पानामा केस के फैसले को ना मान कर अदालत की तौहीन कर रहे हैं। चीफ जस्टिस सोमोटो एक्शन लें। 3 ने जो फैसला दिया उसको तस्लीम न करना इमरान खान साहब का तौहीन अदालत के मुतरादिफ है और माइनॉरिटी जजमेंट की बुनियाद पर गैर आईनी मुतालबा करना मैं समझता हूँ कि अदालती हुक्म को ना मानने के मुतरादिफ है। मलिक अहमद खान ने कहा कि इमरान खान ने वजीर आला शहबाज शरीफ की साख को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है, इसलिए वो जाती तौर पर इमरान खान को लीगल नोटिस भिजवाएंगे। हम डिफेमेशन पे उनके खिलाफ उनको एक लीगल नोटिस जारी करेंगे और फिर हम उनको कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन में उनके खिलाफ दावा भी दायर करेंगे।
तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने आसिफ अली जरदारी पर भी नश्तरजनी की और कहा कि वो जलसे करके सूबाई तासुब फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन शान बशीर के साथ आतिफ भट्टी, लाहौर न्यूज। 10 अरब तो ना लिए गए और ना ही दिए गए, लेकिन खुश नसीबों को इनामात जरूर मिले। मॉल ऑफ लाहौर में ग्रीन वैली बहरिया टाउन की कुरानदासी की रंगारंग तकरीब हुई। फनकारों ने शानदार परफॉर्मेंस देकर शुरका का दिल लुभाया। कुरानदासी में 31 मार्च से 28 अप्रैल तक राब्ता करने वाले उम्मीदवारों को शामिल किया गया। ग्रैंड प्राइज हासिल करने वाले खुश नसीब के लिए इस्लामाबाद बहरिया टाउन में 5 मरले का प्लॉट का ऐलान किया गया। रंगारंग तकरीब के मेहमान खुसूसी टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक थे, जबकि मशहूर कॉमेडियन इफ्तिखार ठाकुर और शोबिस से वाबस्ता दीगर शख्सियात भी शरीक हुई। तकरीब को मौसीकी का तड़का भी लगाया गया। गुलकारों ने उम्दा परफॉर्मेंस से खूब दाद वसूल की। और अब आपको बताएं कि यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब जौहर टाउन फनकारियां के उन्वान से खुसूसी मुकाबले हुए। शहर की 12 जामियात के तलबा ने अपने फन का खूब मुजाहरा किया। फनकारियां नामी इंटर यूनिवर्सिटी मुकाबलों के आखिरी रोज तलबा और तालिबात ने अपनी महारत का जौहर दिखाई। तलबा ने रक्स, ड्रामा और कॉमेडी में हिस्सा लिया। इसी मुकाबले में यूसीपी की सोसाइटी यूडीसी की 10वीं सालगिरह भी मनाई गई, जिसके लिए केक भी काटा गया और आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा भी किया गया। बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए लाहौर न्यूज HD के साथ। प्रोग्राम फॉर यूनिवर्सिटीज के अवार्ड की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें मजीद क्या हुआ जानिए इस रिपोर्ट में। नेशनल रिसर्च प्रोग्राम फॉर यूनिवर्सिटीज़ के तहत 21 यूनिवर्सिटियों में सर्टिफिकेट और शील्ड्स तकसीम की गईं। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने 55 प्रोजेक्ट्स में कामयाबी हासिल करके पहली पोजीशन हासिल की। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद ने 40 प्रोजेक्ट्स के साथ दूसरी, जबकि लम्स ने 25 प्रोजेक्ट्स के साथ तीसरी पोजीशन हासिल की। मेहमान खुसूसी गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद रफीक रिजवाना ने कहा कि तालीम के मेयार को मिलकर बेहतर बनाना होगा। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि पर्टिकुलरली पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन और फेडरल हायर एजुकेशन कमीशन के दरमियान कोऑर्डिनेशन और बढ़े, वर्किंग रिलेशनशिप और बढ़े, अंडरस्टैंडिंग और बढ़े, ताकि हम मिलकर पाकिस्तान की तरक्की के लिए कर सकें। चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर मुख्तार अहमद ने कहा, नौजवान नस्ल की रिसर्च का फायदा मुल्क को होना चाहिए। पाकिस्तान जैसा मुल्क जहाँ पे हमारे बहुत से मसाइल हम इसमें से गुजर रहे हैं, उसमें हम पे लाजम है कि हमारी रिसर्च का कोई इम्पैक्ट कॉमन पर्सन की लाइफ पे आए। आप सब पे लाजम है कि जो भी आप रिसर्च करें उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हमारे माशरे पे आए। तकरीब के इख्तिताम पर गवर्नर और सेक्रेटरी HEC को यादगारी शील्ड से नवाजा गया। कैमरामैन मोहम्मद सुल्तान के साथ मोहम्मद नदीम, लाहौर न्यूज। खेल के मैदान से बात करें, आपको बताएं कि ऑल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी वॉलीबॉल चैंपियनशिप दूसरे रोज भी जारी रही। क्वार्टर और सेमीफाइनल के दिलचस्प मुकाबले देखने में आए। सिद्रा मुनी रिपोर्ट कर रही हैं। इंटर यूनिवर्सिटी वॉलीबॉल चैंपियनशिप के दूसरे रोज के मैचेस न्यू कैंपस जिम्नेजियम में खेले गए। पंजाब यूनिवर्सिटी, अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान, सुपीरियर यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब की टीमों ने सेमीफाइनल में जगह बनाई। पंजाब यूनिवर्सिटी के डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स समेत खिलाड़ी भी एजाज का दिफा करने के लिए पुरअज़्म दिखाई दिए। इस दफे भी हम चैंपियन थे, इस दफे भी इंशाल्लाह चैंपियन होंगे। लास्ट ईयर 2016 में भी हम चैंपियन थे, इस दफा भी हमारी टीम इंशाल्लाह बेहतर है। 3 साल से मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से की तरफ से खेलता हूँ। पिछली दफ़ा भी हमने बहुत मेहनत करके टूर्नामेंट जीता है और इस साल भी इंशाल्लाह हमने बहुत मेहनत करके इंशाल्लाह फिर भी ये टूर्नामेंट जीतेंगे। इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में पाकिस्तान भर से 14 टीमें शरीक हैं। इंटर यूनिवर्सिटी में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को नेशनल चैंपियनशिप में शिरकत के लिए हायर एजुकेशन कमीशन की टीम के लिए मुंतखब किया जाएगा। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सिद्रा मुनीर, लाहौर न्यूज। एम्पोरियम मॉल में बच्चों की तफरीह के लिए एम्पोरियम सर्कस का एहतमाम किया गया। बच्चों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। इस वक्त हमारी नुमाइंदा लबीबा अरशद वहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। लबीबा, बताइएगा कैसा समा है वहाँ पर?
इस वक्त मैं एम्पोरियम मॉल में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज एम्पोरियम सर्कस अरेंज किया गया है। बच्चों की तफरीह के लिए यहाँ पर डिफरेंट एक्टिविटीज़ अरेंज की गई हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लाउन्स भी मौजूद है, जिन्हें देखकर बच्चे काफ़ी खुश हो रहे हैं। यहाँ पर बच्चे जो है राइड्स ले रहे हैं डिफरेंट तरह की, जिनमें क्लो राइड, रिंग टॉस और दूसरी जो एक्टिविटीज़ शामिल है। साथ ही साथ यहाँ पर खाने पीने के भी डिफरेंट स्टॉल्स लगाएंगे, जिनसे बच्चे खा पी रहे हैं और काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ ढेर सारे नन्हे मुन्ने बच्चे मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि इन्हें कितना मज़ा आ रहा है, कैसा लग रहा है आपको, मज़ा आ रहा है यहाँ पे? हमें यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ बहुत से क्लाउन्स हैं और यहाँ डिफरेंट राइड्स भी हैं, जैसे क्लो राइड्स, और यहाँ पे खाने के डिफरेंट स्टॉल्स भी हैं। मेरा दिल कर रहा है मैं यहाँ पे रोज़ आया करूँ। जी बिल्कुल, इसका कहना है कि यहाँ पे काफ़ी मज़ा आ रहा है। मेरे साथ एक बच्ची भी मौजूद है, इससे बात करते हैं। यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है, टू मैनी राइड्स, टू मैनी स्टॉल्स और सब कुछ बहुत कलरफुल है, बहुत सारे क्लाउन्स हैं, सो मच फन। जी बिल्कुल, बच्चों का कहना है कि उन्हें काफ़ी मज़ा आ रहा है और इनका दिल चाह रहा है कि यहाँ पर रोज़ आएँ। जी, वॉल्ड सिटी अथॉरिटी ने सजाई अलहमरा हॉल में वेख लाहौर नुमाइश। अंदरूने लाहौर की सकाफत के ऐसे रंग जिसने भी तस्वीर देखी दाद दिए बगैर रह न सका। आतिफ भट्टी की रिपोर्ट देखिए। कहा जाता है जिन्हें लाहौर नहीं वेखिया ओ जमिया नहीं। इसी मकसद के लिए लाहौर की सकाफत को एक जगह इकट्ठा कर दिया गया। सकाफती रंगों से भरपूर वेख लाहौर नुमाइश सजी अलहमरा हॉल में सोशल मीडिया से इकट्ठी की गई लाहौर के अंदरूनी इलाकों की तस्वीर। शुरका ने इस काविश की दिल खोल कर दाद की। इन पिक्चर्स वगैरह को देख के हमें पता लगा है कि लाहौर शहर कितना खूबसूरत है और ऐसे इवेंट्स होने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। इन पिक्चर्स के थ्रू हम वो देख सकते हैं कि काफ़ी चीज़ें बदल चुकी हुई हैं और इन्हीं पिक्चर के ज़रिए हम दुनिया को दिखा सकते हैं। तस्वीर में अंदरूने शहर की तर्ज जिंदगी पर मबनी मुख्तलिफ उन्मानात दिखाए गए। कमिश्नर लाहौर अब्दुल्ला खान सुंबुल ने वॉल्ड सिटी की इस काविश की खूब तारीफ की। अंदरूने शहर लाहौर की सकाफत और तर्ज जिंदगी को तस्वीर की शक्ल में ढालकर एक छत के नीचे ले आना भी काबिल तारीफ अमल है। कैमरामैन उमैर रईस के साथ आतिफ भट्टी, लाहौर न्यूज़। वो नुमाइश जिसे देखना है सबकी ख्वाहिश। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए लाहौर की दुनिया।